मिलेगी ऑल टाइम मस्ती और मजे ओनली विद सोनी ये। करो सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। आप रात में हमें डरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ गड़गड़ाते हुए। गुस्से में तो लाल होते हैं, आप काले क्यों हो गए? क्योंकि मैं बादल हूँ। आप इतना गुस्सा किस पर हैं? इंसानों के ऊपर। देखो उन्होंने हमारी क्या हालत कर दी है। क्या थे और क्या हो गए हम। मेरा मूड हमेशा ही खराब रहता है, खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। तो चलो इन इंसानों को सजा देते हैं। सजाना मैं सजाऊंगी। मैं सजाती बहुत अच्छा हूँ। मैंने छुटकी बदली को भी बहुत अच्छे से सजाया था। डेकोरेट नहीं करना है, सजा नहीं सजा देना है। सबक सिखाएंगे इंसानों को। अभी नहीं, पर जिस दिन मैं भड़क गया तो तबाही मच जाएगी गड़गड़ाते हुए। लगता है आज ही उन्हें पता चल जाएगा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। पर गड्ढा किसने खोदा है? ये तो बस एक कहावत है। कहावत नहीं समझती तू? समझती हूँ। नेकी कर दरिया में डाल। और ये इंसान जो दरिया में डालते हैं ना, वो नेकी नहीं है, गंदगी है वो। और उसी दरिया से हम बनते हैं। देखो मैं फिर से फट रहा हूँ गड़गड़ाते हुए। अरे रोको, कोई तो रोको मुझे, सब बर्बाद हो जाएगा। कोई है जो मुझे रोक सकता है गड़गड़ाते हुए? ये देख, मैं टॉर्च लेकर आया हूँ। हिल स्टेशन पे लाइट गई तो काम आएगा ना। हाँ, जिसके दिमाग की बत्ती गुल हो उसको रोशनी की जरूरत तो होती ही है। ये देख, मैं गरम टोपा लाया हूँ। हाँ, तुझ जैसे बेअकल से यही उम्मीद थी। अरे ठंड के लिए तो हिल स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ भी गर्म रहना है तो जाने की जरूरत क्या है? हाँ? हीटर भी ले आना था ना। अरे थकेले, तू जो सोचता है ना वो पकेला ऑलरेडी कर चुका है। ये देख। ओह, क्या शोर है ये? खुद बॉस हिल स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी? ये गधा टॉर्च लेकर आया। और ये गरम कपड़े और हीटर लेकर आया है। खुद बॉस आप ही बताइए, घरा कौन है? Who is a donkey यार? तुम दोनों ही गधे हो जो ये सब तैयारियां कर रहे हो। अरे नहीं बॉस, अक्लमंदी का काम मैंने किया है। ये देखिए, सब भूल गए थे पर मैंने प्लेन की 3 टिकट्स बुक की है। Yeah you go, 3 plane tickets, woohoo! ये और बड़ा गधापन है। अरे हम भूत हैं, भूत। सॉरी बॉस, इंसानों के बीच रह कर उनके बारे में सीख कर एक्साइटमेंट में थोड़ी गलती से मिस्टेक हो गई थी। तुम्हें इस छुट्टी की सही में जरूरत है। हाँ बॉस। चलो फिर, सुबह हो रही है, चुटकी बजाओ और चलो। अरे यार, अरे बर्फ कहाँ गई? हम बर्फ में खेलने हिल स्टेशन आए थे यार। यहाँ ना बर्फ है ना ही ठंड। इन कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही है। चलो झील में चलकर नहाते हैं। यहाँ पे एक बहुत फेमस झील है। वगैरह, देख क्या नजारा है। मजा आ गया। वगैरह, कुछ मिसिंग सा नहीं लग रहा है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ। झील की जगह पर खेल का मैदान बन गया। हाँ वही तो, देखिए बच्चे खेल भी रहे हैं। ओ तेरी, झील कहाँ गई? अकेले झील यही है, पानी गायब हो गया है। हाँ दिख रहा है मुझे। देखो सारे झरने भी सूख गए हैं। हिल स्टेशन पर इतनी गर्मी, हिल्स हैं पर ठंड नहीं है। ये सब क्या हो रहा है?
अरे ये पूछो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम पूछ लो, तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या? हाँ। बॉस, इस गर्मी से निपटने का एक ही तरीका सूझ रहा है मुझे। अरे थकेला, हम लोग भूत हैं, हम खुद के लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पर मैं इंसानों की सोच रहा था, अब हम धरती भर का क्लाइमेट थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बॉस? आज शाम यहीं रुकते हैं, कल सुबह किसी दूसरे हिल स्टेशन पे चलेंगे। मतलब आज रात इसी गर्मी में रहना पड़ेगा? ओह नो। ओह यस। आहा, कितना खूबसूरत है ये रात का नजारा, मगर गर्मी कितनी है। थोड़ा ठंडा हो जाए यार। ओफो, छे, एकदम थकेला एसी है बॉस, ठंडा ही नहीं हो रहा है। अच्छा, थकेला एसी, रुक ठंडा करता हूँ। कूल कूल। और ठंडा करता हूँ। ये चमत्कारी काम तो हम भूतों का काम है, ये मौसम क्यों कर रहा है? कुछ कीजिए बॉस। चलो उस पेड़ पे चलते हैं, जल्दी करो। भूत बॉस, वो देखो। सुबह इतनी गर्मी और अब बारिश और ठंड, ये मौसम को क्या हो गया है? बॉस, वो देखो, किसी ने पानी पर घर बनाया है। अरे हाँ यार, घर बनाया नहीं है, पानी में घर बह रहा है। चलो यहाँ से। इस तरह तो गांव और शहर सब तबाह हो जाएंगे। ओफो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं हमें यहाँ पहुँचने में देर तो नहीं हो गई? कोई तो बचाओ, अरे कोई है, हमें बचाने वाला। इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जान आफत में है, कैसे बचाऊं इन्हें? अरे यार, पहले किसे बचाऊं? इन्हें बचाऊं या उन्हें बचाऊं? पहले इन्हें बचाता हूँ। नहीं, पहले इन्हें। ओह नो, किसको बचाऊं पहले? इससे पहले कि ये सब बाढ़ में बह जाएं, चलो इन सभी को बचाएं। थैंक यू। बॉस, मिशन कंप्लीट। बॉस, उधर देखिए। कहाँ? बचाओ, बचाओ। जरा भी देर हुई तो ये बह जाएगी। गया पकेला, जल्दी करो।
ये लहर बहुत ऊंची है। अब देख ये रस्सी क्या कमाल करती है। और तू देख मेरे टॉर्च का कमाल। अकेला बच्ची को उठाओ। अकेला उतरने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढो, जल्दी। यस बॉस, वहाँ देखिए। कितनी प्यारी बच्ची है। टाइम पर बचा लिया बॉस। लेकिन है कौन ये और इसे छोड़े कहाँ? बच्ची बेहोश है, इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। इसे यहीं अपने साथ सुरक्षित रखते हैं। ओह, ये बादलों को क्या हो गया है? पता लगाना पड़ेगा। आप किस बात पर गुस्सा है? मेरा मूड खराब है गड़गड़ाते हुए। ओहो, तो मत गड़गड़ाइए, मूड ठीक हो जाएगा। कल रात जो हमने किया उससे भी मेरा मूड खराब है। कितनी तबाही मचाई हमने। जो हुआ ठीक हुआ। घी कभी सीधी उंगली से नहीं निकलता। पर हमें घी क्यों निकालना है? हम तो घी खाते भी नहीं हैं। तुम कहावत नहीं समझती क्या? हाँ हाँ समझती हूँ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हम गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। आखिर हद कर दी इंसानों ने गड़गड़ाते हुए। अच्छा, इंसान भी गड़गड़ाते हैं? नहीं, लेकिन हमारी हालत गिड़गिड़ाने जैसी हो गई है। इतना पोल्यूशन है, कितनी गैसेस हैं। अरे काला हो गया हूँ मैं गड़गड़ाते हुए। मूड स्विंग होने लगे हैं। कभी भी चिढ़ जाता हूँ, कहीं भी फट जाता हूँ। करे कोई भरे कोई गड़गड़ाते हुए। वैसे कर कौन रहा है और भर कौन रहा है? इंसान कर रहे हैं इंसान। वो कौन से इंसान है मुझे नहीं मालूम, पर हम और बाकी की प्रकृति भर रहे हैं और भुगत रहे हैं सभी मासूम गड़गड़ाते हुए। हाय। अरे घबराओ मत, हम भूत हैं। ओए थकेले, तुम इसे मना रहे हो या डरा रहे हो? डरो मत बेटी, ये मजाक कर रहा है। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मुनिया। मुनिया, तुम कहाँ रहती हो? घर में। क्या जोक मारा। हाँ, पर घर में कहाँ? पता नहीं। अच्छा, घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? है ना, पर नहीं है। जब बाढ़ आई थी तो वो दुकान पर थे। और दुकान कहाँ है? गांव में। कौन से गांव में? पता नहीं। अरे अरे रो मत। देखो 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 जादू। रो मत, खेलो हमारे साथ। मुझे भूख लगी है। क्या करूं, क्या मुझे करूं? कुछ खाना है। आइडिया। ये लो, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो ये खाओ। बेवकूफ, क्या करते हो? अभी बच्ची खा गई होती। सॉरी, मैं इमोशनल हो गया था। इसका दुख दूर करने के लिए कुछ भी कर बैठा। इस बाढ़ ने तो लोगों को बेघर कर दिया है बॉस। हाँ, पता नहीं अचानक इतनी भयंकर बाढ़ आखिर किस कारण आई है। बादलों के कारण। बादल नाराज है, पहले भी ऐसा हुआ था। बादल नाराज है? हाँ, पापा कहते हैं हमने प्रकृति के साथ गड़बड़ की, इसलिए बादल नाराज होकर फट जाता है। बादल कैसे नाराज हो सकते हैं? बादल तो बादल है। अरे पकेला, मुनिया के पापा ने उसे कभी एक कहानी सुनाई होगी ना, बस वो उसे याद कर रही है। कहानी ही सही, लेकिन बात में दम तो है।
तुम दोनों एक राउंड लगाओ, मुनिया को उसके परिवार के पास पहुंचा दो और देखना वहाँ शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। मैं तब तक इस मसले की जड़ का पता लगाता हूँ। अरे भाई, इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। अरे वाह, बादल आ गए, बारिश होने वाली है। ये अब जमकर बारिश होगी। मूड खराब है मेरा, मुझसे इनकी खुशी देखी नहीं जा रही। चलो यहाँ से, यहाँ नहीं बरसेंगे। अरे बरसो ना, अरे बरस के जाओ ना, बरसो ना। अरे रुको जाओ। बादल चले गए। नहीं नहीं। अरे मत बरसो, पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत करो, मत बरसो। नहीं, बस बस। बादल भैया, ये क्या किया? क्या किया मैंने? और आखिर तुम कौन हो गड़गड़ाते हुए? मैं कहाँ गड़गड़ाया, मैं तो चुपचाप आपसे बात करके आपको समझाने आया हूँ। यही समझाने आए हो ना कि हम बरसना बंद करें और तबाही मचाना बंद करें। आप कितने समझदार हैं। पता है, पर समझदार होते हुए भी कुछ कर नहीं सकता। मूड खराब होता रहता है और ना चाहते हुए भी गड़गड़ाते हुए फट जाता हूँ। पर आप इन इंसानों को किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं क्यों सजा दूंगा? प्रकृति से खिलवाड़ करने की सजा अपने आप ही मिल जाती है गड़गड़ाते हुए। पर बादल भाई, ऐसा क्यों? नदियों और समंदर में फैक्ट्रीज की गंदगी और दुनिया भर का कचरा फेंके इंसान, पर एसिड रेन का इल्जाम हम बादलों पर? हाँ? अरे समंदर से जो पानी भाप बनकर उड़ेगा वही तो बरसाएंगे हम गड़गड़ाते हुए। आपकी बात सही है, पर ये क्यों हो रहा है? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ हवा में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता हूँ गड़गड़ाते हुए। मेरे पास एक आइडिया है जो इस प्रॉब्लम के सोर्स तक हमें पहुंचा सकता है। घबराओ नहीं बादल भाई, मैं हूँ भूत बॉस, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझ पर भरोसा कीजिए। अरे थार को प्रैक्टिस की परमिशन मिल जाएगी भाई, पर 1 करोड़ रुपया लग जाएगा। डन। सर वो एग्रीकल्चर लैंड है। ओए तेनू वहाँ खेती करनी है, खोता नहीं था। नेक्स्ट। अब फिर आगे, कहा ना आपका काम नहीं होगा। देखो, मिल बांट के खाते हैं। आप परमिशन के 50 लाख मांग रहे हैं। अब बहुत ज्यादा है, तो आप ना थोड़ा कम करो। ओए भाजी बेच रहे हैं हम लोग, जो मोल भाव कर रहे हैं? खोता ना होवे था। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, बीमार माँ है। रा भाई, तो जाके उनकी सेवा कर, मॉल खोल के क्या करेगा तू? वैसे भी मॉल बनाने के लिए आप जो लैंड मांग रहे हैं
वो बच्चों का पार्क है, आपका काम नहीं होगा। ओए तेरे प्यो दा पार्क है, कहंदा नहीं होएगा। ओए ये 50 लाख देगा ते हम नेशनल पार्क पर भी मॉल बनाने की परमिशन दे देंगे। अरे डन है जी, नेशनल पार्क काट कर मॉल बनाता हूँ। उसका रेट 2 करोड़ है। तुम अपने हैसियत के हिसाब से मोहल्ले का पार्क ले लो। ओके ठीक है भाई। भाया मैं कह रहा था कि वो नदी किनारे प्लास्टिक की फैक्ट्री बनाने वाला बिजनेसमैन नहीं आया? रा भाई 5 करोड़ का माल है वो। सर आप लोग क्या कर रहे हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचिए जरा। हवा, मिट्टी और पानी जब तीनों में ऐसे ही जहर मिलाते रहेंगे तो प्रकृति का क्या होगा? ओए 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 ओए, किथे है वार्मिंग? ऑफिस में एसी, कार में एसी, घर पे एसी, ठंडी ठंड है। ओए तू भी ठंड रख, होता ना हुए थे। पूरी दुनिया एनवायरनमेंट के लिए चिंतित है। सब प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कर रहे हैं ना, तो हम 3-4 लोग ना करें तो क्या फर्क पड़ता है? और की हमारे घर में तो नोटों की बरसात हो रही है, फिर हमें की फर्क पड़ता है कि खेतों में बरसात हो या ना हो। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने पूरे देश की हालत खराब कर दी है। कई इलाकों में बड़े बड़े ओले गिरने की भी खबरें आ रही हैं। कर दे गंजा, मैं भी देखता हूँ जुए कैसी रहती हैं। सर मुंडाते ही ओले पड़े। कहावत और असल लाइफ में कोई फर्क ही नहीं रह गया आजकल। रेगिस्तान में बर्फ। अचानक क्या हो गया? सब अपने अपने कैबिन में जाइए। और इनसे मुझे एलर्जी है। शांत हो जाइए। बादल भाई, मुझे मुसीबत की जड़ मिल गई है। अब आपकी मदद हम करेंगे। ये हम कौन? मैं और मेरे 2 असिस्टेंट्स थकेला और पकेला। आपने याद किया और हम हाजिर बॉस। बादल भाई, मेरी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। हम जरा ईना मीना डीका से मिलकर आते हैं। ईना मीना डीका? ये वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ईना मीना डीका जैसे लोगों को उनके किए की सजा मिलेगी। अब उन्हें अपने लालच का अंजाम भुगतना होगा, अपने पापों का हिसाब देना होगा। तो थकेला पकेला डम डम डम, चलो करे पाप खत्म। ओ जी बहुत मजा आ रहा है जी। ओ की है ना कि बारिश में स्विमिंग का मजा ही कुछ और होता है जी। वाह यार डीका, क्या हवेली बनवाई है तूने। ओए यार, तुम लोगों के बंगले कौन से कम है? अरे तू भी। आप जैसे लोग यहाँ मजे ले रहे हैं। जानते हैं आप जैसे लोगों के कारण दुनिया बर्बाद हो रही है। ओ भाई, तू है कौन? एनजीओ चलाता है, ह्यूमन राइट्स वाला है, या किसान बनकर प्रदर्शन करने आया है? जो भी हो तुम, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 करोड़ का डोनेशन आ जाएगा। हाँ हाँ जाओ, मूड खराब मत करो। कल पैसे तुम्हें पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? बादल का मूड खराब हो गया है। ओए इना मीना, बादल सिंह का मूड क्यों खराब है? उसने खाड़ी भर के टाउनशिप बनाने की परमिशन नहीं दी। ओ की गल कर रहा है डी, कब आया? वो दे दी है और उसका तो 10 करोड़ भी आ गया अपने पास। अरे ये बादल सिंह का नहीं, आकाश में जो बादल है उसका बात कर रहे हैं। असली बादल का मूड खराब है। बादल का मूड खराब है। और ये तुम्हें किसने बताया? बादल ने। ये भूत बॉस है।
इन्होंने बात की। ओहो जी, पूत बताने आया है कि बादल का मूड खराब है? खोता ना हुए था। गार्ड्स और इन बेवकूफों ने बाहर करो। ओ यार, ये सचमुच पूत है। भूत बॉस, हेल्प मी! भूत बॉस! ये तो बादल भाई की आवाज है ना? थकेला पकेला बादल भाई मुसीबत में है, चलो। भूत बॉस! ऐसा मत करो बादल भाई, डैम टूट जाएगा। पता है, इसलिए तो आपको मदद के लिए बुलाया है, गड़गड़ाते हुए। अरे हम क्या करें, आप बरसना बंद करो ना। हमारे कंट्रोल में नहीं है, वजन बहुत बढ़ गया है, बहुत पानी भरा है हम में, हम उड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ करो गड़गड़ाते हुए। थकेला पकेला पंप बनो। बेवकूफों, पानी फेंकने वाला पंप बनकर पानी बाहर फेंको। बॉस, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। हाँ बॉस। अब बादल भाई को कैसा लग रहा होगा? हाँ? बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, तुम लोगों के कारण बहुत बड़ी बर्बादी होने से बच गई गड़गड़ाते हुए। पर इस बर्बादी की जड़ अभी भी सलामत है। मतलब? वो इना मीना डिका, इन जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आप भी हमारे साथ चलिए। चलो करे पाप खत्म। ओ, तो ये हैं। बरस जाऊं इन पर गड़गड़ाते हुए, हट जाऊं? नहीं, पहले इन्हें खेल का मजा लेने दीजिए। के हो रहा भाया। बहुत खा लिया मुझे, अब मैं तुझे खाऊंगा। ओए, वो पूत फिर से आ गए। गार्ड्स, आप पकड़ो इनको।
ये तो वही भूत है। रुकना मत, अब मेरी बारी है गड़गड़ाते हुए। अरे अंदर भागो, अरे अंदर भाग लो भाई। अरे जल्दी हो रहा ठंड लग रही है। हाँ लो अब गर्मी। बस करो, हम जल जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी के सीजन में लोग ऐसे ही जलते हैं। जरूरत से ज्यादा बारिश और तूफान आ रहे हैं। बादल भाई, समंदर में जीव जंतु परेशान हैं। भागो, भागो भैया। ये ऑक्टोपस कहाँ से आ गया? कहीं 50 डिग्री टेम्परेचर है तो कहीं ज्यादा बर्फबारी से माइनस में टेम्परेचर है। छोड़ दे भैया, छोड़ दे, ये बना कर छोड़ दे। रुक जाओ, रुक जाओ, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। माफ कर दो। ओए छोड़ दे यार, वो अच्छे खासे इंसान की कुल्फी बना रहा है। अरे भाया काय कर रहे है तू? वो समझ गया हम लोग भाई, समझ गए। इतनी ठंड लाग रही है भाया, बंद कर दे भाया। मैं कोई प्रोजेक्ट पास ना करेंगे जिससे एनवायरनमेंट को हार्म हो भाया। वो माफ कर दो हमने। पहले वादा करो जितने इलीगल प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं वो सब कैंसिल करवाओगे, वरना समझ गए, हम समझ गए। हाँ, और कैंसिल भी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है भाया। हम तो पैसे भी वापस कर देंगे, उसके पैसे भी वापस कर देंगे। माफ कर दे हमने तू। यार दूसरों को भी समझाएंगे कि एनवायरनमेंट खराब करने वाला कोई काम ना करो। शाबाश। और अगर ये नहीं किया तो हम फिर आएंगे। नहीं भाया। क्यों बादल भाई? अब तो खुश हो ना? हाँ, पर ये 3 ही नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों हैं। सभी समझेंगे, कुछ को हम समझाएंगे और कुछ को वो जिन्हें हम समझा के आए हैं। तो मैं भी वादा करता हूँ, हम भी वहीं और उतना ही बरसेंगे जितनी जरूरत हो। बॉस, यहाँ हिल स्टेशन जैसी फील आ रही है। अब असली हिल स्टेशन चलते हैं, रियल वन। अभी नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। चलो। ओए यार सुनो तो, अब बर्फ तो पिघलाते जाओ। चला गया नहीं, हमें सताया जरूर, लेकिन बात तो सही कही। अब हम भी लोगों को समझाएंगे कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। Oh yes. Yeah. Woohoo! La 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 la. Woohoo! वाह, फ्रेश एयर, मूड ठीक हो गया। बस अब तो सब ठीक हो रहा है। अब तो छुट्टियां बनाने हिल स्टेशन चलते हैं। यस, चलो। कितना अच्छा लग रहा है। इतना सा गोला। अब देखिए।
अच्छा, कंपटीशन। ये ले। ये ले। शाबाश, और बड़ा गोला। बॉस, आप भी खेलो, इनसे बड़े गोले बनाकर मारो। ओके। भूत बॉस, बिल्कुल सही कह रहे थे तुम। अपने मूड खराब होने के कारण मैं बहुत से इनोसेंट लोगों को परेशान कर रहा था। आप अपनी जगह सही थे। हाँ, प्रकृति को तंग करेंगे तो प्रकृति सजा देगी। सुना आपने? बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। बादल, आज स्थिति बुरी नहीं है, पर आने वाली पीढ़ी सब ठीक कर देगी। और फिर उन्हें समझाने के लिए मैं हूँ ही। थकेला, तुम थकेले ढंग से समझाओगे तो सब सो जाएंगे। थकेला, तू बहुत बोलकर पकाएगा ना तो सब भाग जाएंगे। ओके? समझाने के लिए भूत बॉस हैं। तो हम किस लिए हैं? इसलिए।